नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ओशन एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में। 22 दिसंबर को होने वाली एग्जाम के लिए आज हमारी क्लास 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की होने वाली है और एग्जाम के अंदर बहुत ही कम समय बचा है। मात्र 7 दिन का समय आपके पास में बचा है। अगले संडे को आपकी एग्जाम है, तो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से तैयारी करना है। और जो अभी मैं 1 महीने से क्लास से डाल रहा हूँ, सभी विद्यार्थियों को एक बार रिवीजन फिर से करना है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। जो ओशन एजुकेशन से जुड़ने वाले नए विद्यार्थी है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले 22 दिसंबर की एग्जाम के अंदर बैठने वाला हर विद्यार्थी अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि विद्यार्थियों को अच्छे से उसका फायदा मिल सके। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। आंसर आपका होने वाला है सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड देना चाहिए? कौन सा कमांड देना चाहिए रिबूट करने के लिए यानी रीस्टार्ट करने के लिए? तो कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट आपको दबाना है एक साथ में। कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा स्टार्ट का, रीस्टार्ट का। तो आपको रिबूट के लिए कमांड है वो दबानी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाना है। तो रिबूट के लिए शॉर्टकट की है कमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो उसको कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म है आपकी। तो सीपीयू के अंदर ही आपकी प्रोसेसिंग होता है कंप्यूटर के अंदर। तो आंसर आपको याद रखना है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को असतत संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है? ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर के रूप में, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर है ना। आंसर आपका होने वाला है डिजिटल कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आईएसपी का मतलब क्या है? आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म है आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मापने और गिनने दोनों को मिलाने वाले कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? वो होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के प्रकारों में से है ये। तो इसके अंदर आपका कौन सा कंप्यूटर जो मापने और गिनने दोनों को मिलाकर मिलाने वाले कंप्यूटर को दोनों का मिलाने का काम करता है, यानी कि मापने और गिनने दोनों का काम करता है, उस कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तित करता है? कंपाइलर, है ना। कंपाइलर एक लैंग्वेज है, वो आपको प्रोग्रामी भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? पर्सनल कंप्यूटर, जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट, है ना। आंसर आपको याद रखना, पर्सनल कंप्यूटर के जनक एडवर्ड रॉबर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल ईपी रोम को क्या कहते हैं? डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको डबल ईपी रोम की फुल फॉर्म याद रखनी है। तो इससे रिलेटेड 3-4 फुल फॉर्म है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, ट्रिपल ईपी रोम, ये सबको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो किसने बनाया था? जेवी अंतरसोफ, है ना। तो आंसर आपको याद रखना, जेवी अंतरसोफ ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मुख्य रूप से जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जॉयस्टिक होती है, क्या होती है? एक यंत्र होता है जिसे गेम खेला जाता है, तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए जॉयस्टिक का उपयोग लिया जाता है। तो जॉयस्टिक क्या है? एक इनपुट डिवाइस है वैसे तो, और गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। तो आपको दोनों आंसर याद रखना है, जो जॉयस्टिक है वो इनपुट डिवाइस है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? वेबसाइट आप कोई भी ओपन करते हो तो पहला जो पेज ओपन होता है उसे क्या बोला जाता है? होम पेज। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट, मोबाइल नंबर, लिस्टें वगैरह, इमेज, वीडियो, ऑडियो, कंटेंट, पीडीएफ सब कुछ वहीं पे मिलेगा होम पेज पे। उसके बाद में आप होम पेज पे जैसे क्लिक करोगे आगे के पेज आपके ओपन होते जाएंगे। तो वेबसाइट का प्रथम पेज है वही आपका होम पेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम या मशीन बोल सकते हो आप। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन या सिस्टम दोनों होता है इसका। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन फुल फॉर्म है, तो आप सिस्टम भी बोल सकते हो, सिस्टम एक मशीन ही होती है आपकी। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना, इंटरनेशनल बिजनेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस लेन जो भौगोलिक रूप से बड़े पैमाने पर बिखरे हुए हैं को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो वेन, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। वेन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी ले जाने को क्या कहते हैं?
आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल की कॉपी करते हो तो उसको फाइल ट्रांसफर कहा जाता है ना। फाइल को आप ट्रांसफर करते हो, वो इसके माध्यम से करते हो। आपके सामने पेन ड्राइव है, आपके पास में यूएसबी है कोई, या फ्लैश ड्राइव है कोई, ऑप्टिकल ड्राइव है, सीडी डीवीडी से, कोई किसी से भी कर सकते हो आप, है ना। तो वो होता है फाइल ट्रांसफर करना। MICR का फुल फॉर्म क्या है? MICR की फुल फॉर्म आपको याद रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये भी आपकी रिपीट हो रही है, इंपॉर्टेंट आपकी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है MICR की फुल फॉर्म आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोग में न होने की स्थिति में स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है या गतिशील छवियों या पैटर्न से भर देता है? वो क्या होता है? आपका स्क्रीन सेवर। जब आप काम नहीं कर रहे हो कंप्यूटर पे और आपका स्क्रीन सेवर कंप्यूटर पे लगाया हुआ है, उसका टाइमिंग होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, है ना। तो उस टाइम के बाद में ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन या तो बिल्कुल खाली हो जाएगी, या कुछ गतिशील छवियां, अक्सर आपने जो नाम दिया है वो उसके ऊपर इधर उधर उभरता हुआ दिखाई देगा आपको, इधर उधर गतिशील यानी कि इधर उधर जाते हुए दिखाई देगा, तो वो तो आपका स्क्रीन सेवर, उसे बोला जाता है स्क्रीन सेवर। जैसे आपके मोबाइल में भी स्क्रीन सेवर होता है, तो वही चीज बोल रहा है। ठीक है, आंसर आपको याद रखना स्क्रीन सेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक दोष जो इसे सही ढंग से काम करने से रोकता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर का एक दोष है, वह कंप्यूटर में एक दोष है, यानी कि एक वायरस का एक प्रकार है ना, जो इसे सही ढंग से काम करने में रोकता है, कंप्यूटर को सही तरह से काम करने में रोकता है, उसको क्या कहते हैं? वर्म, है ना। वर्म एक प्रकार का वायरस ही है कंप्यूटर का, है ना, तो आपको याद रखना वर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कंप्यूटरों को कौन सी भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? तो मशीनी भाषा। पहले कंप्यूटर को कौन सी भाषा का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? सबसे पहले वो होती थी आपकी मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कंप्यूटर चालू होता है तो बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? जब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम चालू होता है तो जो बूटिंग प्रक्रिया होती है वो क्या करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है आपका, है ना। पावर ऑन होता है और सेल्फ टेस्ट करती है। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई को क्या कहा जाता है? एक प्रिंटर होता है, उसकी आउटपुट गुणवत्ता की माप की इकाई को क्या कहा जाता है? डॉट प्रति इंच। एक इंच में डॉट की संख्या कितनी है? DPI बोला जाता है उसे ही प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता कहा जाता है। तो वो किस में होती है? DPI में, डॉट पर इंच। ठीक है, आंसर आपको याद रखना डॉट पर इंच। ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है वैसे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? 5वीं पीढ़ी के अंदर जो कंप्यूटर है आपके उसको क्या कहते हैं? VLSI, है ना। तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर अभी चल रहे हैं VLSI के आधारित आपके कंप्यूटर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS, डोस का अर्थ क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है आपकी डोस की फुल फॉर्म DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम न जाकर कंप्यूटर तथा इंटरनेट के जरिए अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को क्या कहा जाता है? आपको कहीं भी कोचिंग में, क्लास में, स्कूल में नहीं जाना है और घर बैठे आप कंप्यूटर में या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ते हो, उसको क्या कहा जाता है? ई लर्निंग। ई लर्निंग यानी ऑनलाइन लर्निंग, इंटरनेट के जरिए लर्निंग, इंटरनेट लर्निंग, है ना। तो वो क्या? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अध्ययन करना पड़ेगा, तो वो होता है ई लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ई व्यापार का अर्थ क्या है? ई व्यापार, इंटरनेट के जरिए जो व्यापार किया जाता है उसे ई व्यापार या इलेक्ट्रॉनिक व्यापार बोला जाता है। तो वो होता है आपका इंटरनेट पर व्यापार करना, ऑनलाइन व्यापार करना। तो काफ़ी कंपनियां आजकल ऑनलाइन व्यापार करती है, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेजन, alibaba.com, तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन व्यापार करती है, आपके घर तक प्रोडक्ट को पहुंचाती है और ऑनलाइन ही पैसे अपन ट्रांसफर करते हैं उसको। वो होता है इंटरनेट पर व्यापार करना, ई व्यापार कहलाता है। जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है क्या कहलाता है ना। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जो वायरस हार्ड डिस्क का बूट सेक्टर खराब कर देता है क्या कहलाता है? वो तो बूट सेक्टर वायरस। उस वायरस को क्या कहा जाता है? बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर याद रखना है, बूट सेक्टर वायरस होता है जो आपकी हार्ड डिस्क का जो चलता है, घूमती हार्ड डिस्क, उसका बूट सेक्टर खराब कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण लेन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? संक्रमित यानी कि वायरस का ही एक प्रकार है। संपूर्ण लेन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन सा वायरस आपका कुख्यात हुआ होता है? वर्म्स। आंसर आपको याद रखना है वर्म्स है, वो वायरस का एक प्रकार है। तो संपूर्ण नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्क उसको संक्रमित कर देता है। ठीक है, आंसर आपका याद रखना वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल कब हुआ? वायरस का, है ना। तो 1985 के अंदर वायरस का पहला व्यावसायिक इस्तेमाल हुआ था। आंसर आपको याद रखना है, ईयर सन याद रखना है इसकी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेलकम टू द इंगियान संदेश किस वायरस की पहचान है? वो है आपका ब्रेन, जो वायरस होता है ब्रेन वायरस, उसकी पहचान है वो वेलकम टू द इंगियान क्या नाम से संदेश भेजता है या भेजा था पहले, वो होता है आपका ब्रेन वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का? आपके ऑफिस में या आपकी जो कंप्यूटर लैब में है, में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने का जो यंत्र होता है वो हब कहा जाता है, स्विच, हब या स्विच कहा जाता है ना। तो ये क्या कहा जाता है? हब। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंटरनेट पर सर्वर को भी कहा जाता है होस्ट। इंटरनेट पर जो सर्वर होता है उसे होस्ट कहा जाता है ना। आंसर आपको याद रखना होस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे कहते हैं, तो वो था हाइपर लिंक। वेब पेज में जिस शब्द पर क्लिक करने से दूसरा डॉक्यूमेंट्स खुलता है उसे हाइपर लिंक कहा जाता है। जैसे आपके मोबाइल में कोई लिंक आती है व्हाट्सएप पे, आप उसको क्लिक करते हो तो एक नया पेज ओपन हो जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर आपका जो होम पेज होता है उसके ऊपर अनेक सारी लिंक होती है ना। उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे इमेज पे क्लिक करोगे तो इमेज ओपन हो जाएगी, वीडियो पे क्लिक करोगे तो ओपन वीडियो हो जाएगा, और अदर लिंक है आपको उस पर क्लिक करते ही आपकी लिंक है वो ओपन हो जाएगी, यानी कि दूसरा डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। उससे क्या कहते हैं हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक का निशान कैसा होता है, लोगो सिंबल होता है हाथ के सिंबल या हाथ के आकार का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सारे लॉजिक कार्य के द्वारा किए जाते हैं, किसके द्वारा, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा सारे लॉजिक कार्य किए जाते हैं जो सीपीयू के एएलयू में होते हैं। ठीक है, तो सारे लॉजिक कार्य एएलयू के द्वारा किया जाता है और एएलयू की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल डिलीट करने के बाद में कहाँ भेजी जाती है, कहाँ पे जाती है। जब आप कंप्यूटर में डायरेक्ट डिलीट करते हो तो वो फाइल आपकी कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में, है ना। तो रिसाइकल बिन क्या है, रिसाइकल बिन एक आपका कचरा बिन या डस्ट बिन है जिसके अंदर आपका कचरा इकट्ठा होता रहता है। कई बार आप गलती से आपकी जो आवश्यक फाइल है वो डिलीट हो जाती है, तो रिसाइकल बिन से आपको वापस से उसको अपने जो जहाँ से डिलीट करें वहाँ पे वापस ले आ सकते हो। ठीक है, तो वो होता है आपका रिसाइकल बिन, जहाँ पे आप डिलीट करते हो उस फाइल को जाने के लिए और वापस से उसको रिस्टोर कर सकते हो। आप वहाँ से आपने डिलीट करी थी वहाँ से वापस ऑटोमेटिक जाएगी आपको रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में इमेज, टेक्स्ट, एनिमेशन आदि होते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में। ठीक है, लेकिन जबकि ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होती है, इमेज। तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इमेज होती है, इमेजों का निर्माण ग्राफिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है और एक जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर है उन्हीं के मिलकर आपका इमेज बनती है। ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना, ग्राफिक सॉफ्टवेयर में सिर्फ क्या होती है, इमेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। किसी बाहरी स्रोत से आती है ना, जैसे नेट से आती है या पेन ड्राइव से, कहीं से भी कैसे भी लगा देते हो, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है तो उस सूचना को क्या कहते हो, होती है आपकी इनपुट। ठीक है, उसे इनपुट कहा जाता है। कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, माउस से देते हो, या आपकी बार कोडेड मशीन होती है, वेब मशीन होती है, वो सब क्या होती है, इनपुट ही होता है आपका। ठीक है, वो बाहरी उपकरण होते हैं और कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड किया जाता है इनपुट के जरिए। ठीक है, तो आंसर आपको याद रखना इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, प्रिंट करना आपको तो कहाँ पे जाना है, आपको फाइल के अंदर, फाइल ऑप्शन के अंदर जाना है और वहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। या प्रिंट के लिए शॉर्टकट की क्या आपकी Ctrl+P, जो हमने शॉर्टकट कीज में फटी थी वो आपको याद रखना है। Ctrl+P प्रिंट की आपकी शॉर्टकट की है, या आप डायरेक्ट फाइल में जाके प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है आपको कट कॉपी पेस्ट करने के लिए। तो उसकी शॉर्टकट की भी है, कट की Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट की Ctrl+V, है ना। तो आंसर भी आपको याद रखना है और इसकी शॉर्टकट की भी याद रखनी है सबकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स की क्या कहलाता है, एडिटिंग। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको उसके अंदर परिवर्तन करना, चेंज करना है, तो उसको क्या कहलाता है वो प्रक्रिया, उसको आप एडिटिंग कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग है, अप्लाई वर्ड्स, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है, कलर चेंज करना है, इफेक्ट डालने हैं, वो सब कर सकते हो, तो वो होती है आपकी एडिटिंग। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में परिवर्तन करना क्या कहलाता है, एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर, है ना। तो MS वर्ड के अंदर अपन टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर एडिटिंग भी अपन कर सकते हैं, वो होता है आपका कौन सा सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो स्प्रेडशीट होती है उसमें क्या होती है, वर्कबुक। जो MS एक्सेल का क्वेश्चन है, एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट होती है और स्प्रेडशीट में किससे संबंध वर्कबुक और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो होती है आपकी वर्कबुक, बोला जाता है उसको वर्कबुक। ठीक है, तो ये एक्सेल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, DOC। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो उसके अंदर जो फाइल का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइनमेंट होता है। जब आप किसी भी फाइल या ओपन करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर को, जो आपका टेक्स्ट होता है वो कौन सा अलाइनमेंट होता है, तो लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, बाय डिफॉल्ट बोला जाता है उसको। तो जब भी आप लिखना स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, आपका बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है और आप उसको चेंज कर सकते हो। हमने शॉर्टकट की में पढ़ा था कि Ctrl+E होता है सेंटर का, Ctrl+J होता है जस्टिफाई दोनों तरफ से अलाइनमेंट करने का, और Ctrl+L होता है लेफ्ट का, और Ctrl+R होता है राइट अलाइनमेंट। और बाय डिफॉल्ट होता है आपका वो लेफ्ट अलाइनमेंट ही होता है जो आपको मिलता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है अच्छे से, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइनमेंट होता है, वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको आंसर याद रखना आयरन ऑक्साइड की परत है उसके अंदर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका,
स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता होती है उसकी इकाई को बाइट कहा जाता है, बाइट। ठीक है, आंसर आपको याद रखना है, उसके बाइट कहा जाता है। तो आज की हमारी क्लास के अंदर 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को अच्छे से वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं या नए विद्यार्थी जुड़ते जा रहे हैं हमारे ओशन एजुकेशन ग्रुप के चैनल से, उनको हमारी जो 1 महीने से क्लास चल रही है वो शुरुआत से देखना है। हमारी जो क्लास आज से पहले की जो क्लास थी वो 1 चैप्टर से 15 चैप्टर तक RSCIT की बुक के अंदर से क्लास से है, और उसके बाद में कंटिन्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास से जारी है। और ऐसे ही आने वाले दिनों में संडे तक, एग्जाम तक आपकी क्लासेस जारी रहने वाली है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि जो 22 दिसंबर की एग्जाम में बैठने वाला हर एक विद्यार्थी है वो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो आज की ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई क्लास और एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।